ये तो ठीक है, पैसे के लिए क्या अभी करते हो? आगे क्या? What do you do for a living? हाँ। Yeah. So I work in corporate. हम्म। So and I work for a German bank, हम्म। and I've been working since 11 years, and I'm a manager. So yeah. अब समझ में आ रहा है कैसे हो पा रही हैं ये चीजें, कैसे मिल रहा है टाइम। बहुत कोशिश करते हैं यार, बहुत बहुत। खैर, दैट्स नॉट इजी टू बी हाँ। देयर। उसके लिए भी बहुत सर खपाना पड़ता है अपना, एंड देन कभी कभी मैं बिल्कुल ब्रेन डेड हो जाती हूँ। मेरा टाइम रहता है 11 से 8 बजे तक, तो आई बी वेरी ब्रेन डेड। उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कोई मेरे से बात भी ना करे ना, तो ऐसा। बट स्टिल आई थिंक आई हैव मेड अ टारगेट कि मेरे को लाइफ में कुछ अचीव करना है तो कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। श्योर। सो दैट्स हाउ समटाइम्स मैं 2 बजे रात को कंटेंट शूट करती हूँ, कभी मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग शूट करती हूँ कि जल्दी, कि एक सुबह से शूट कर दिया तो एटलीस्ट माय ब्रदर हैव टाइम टू एडिट इट एंड डू एवरीथिंग। फिर सो उसको ऐसे मतलब हम। ऑल इन ऑल कितना टाइम लगता है स्क्रिप्ट गाने सुनने से लेके एनालाइज करने से लेके स्क्रिप्टिंग से लेके शूटिंग एडिट पोस्टिंग तक, ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है? ऐसा करती हूँ मैं, तो रात को गाना सुनती हूँ और स्क्रिप्ट करती हूँ, और सुबह मॉर्निंग में मैं शूट करती हूँ। तो शूटिंग के लिए इट्स वेरी इजी आई थिंक। शूटिंग में मुझे हार्डली 20 मिनट या 25 मिनट लगता है रील शूट करने में या। डैम भाई, आइडल आइडल मैम, आइडल इमेज। पर सिर्फ शूट करने में आई एम टेलिंग, और बाकी स्क्रिप्टिंग और ये सब करने में लग जाता है कम से कम 1 1.5 घंटा 2 घंटा। हम उसको पूरा वो करते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, और एडिटिंग करने में टेक्स द वर्ल्ड। एडिटिंग टफ है। एडिटिंग, हाँ, एडिटर्स की जिंदगी छह टफ तो है। 6 घंटे। शाउट आउट टू योर एडिटर बाय द वे। हाँ, एडिट पर सुन लेगा। बट ये मतलब टाइम मैनेजमेंट हो जाता है आपका बीइंग इन अ कॉर्पोरेट एंड फॉलोइंग योर पैशन? It takes a lot. मतलब sometimes I don't have a tap on my खाना पीना सोना। रात को नींद नहीं आती कभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें से दिन भर से करा हुआ रहता है। इतनी थक जाती हूँ कि नींद ही नहीं आती है। उल्टा होता है लोगों के साथ कि थक के सो जाते हैं, मेरे को कभी कभी नींद ही नहीं आती है। फिर उसके बाद सुबह उठा नहीं जाता है तो और स्ट्रेस आता है कि यार मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ। So it's not easy, I would say, because sometimes you have to sacrifice your peace of mind. आपका हाँ, मूड कैसा भी रहने दो, आपको करना है। आप आपको करना ही है। कंटेंट बनाया तो मेरे को हंस के ही बनाना पड़ेगा, वहां नहीं बोल सकते कि नहीं मेरा आज झगड़ा हो गया वहां पे। ये तो तो इट्स है। लाइक दैट। तो वो कल ही मैं इस बारे में बात कर रही थी कि खाना पीना भी टाइम से नहीं, बिकॉज आई कुक माई सेल्फ। तो ये मेरे को सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि यार शिट अभी खाना नहीं बनाया तो क्या कितने दिन ऑर्डर करूंगी, ऐसा हो जाता है। बट तो इट्स डिफिकल्ट। एज अ डेली बेसिस पे आपकी कोई ऐसी हैबिट है जो आप फॉलो करती हैं? मतलब मैं जानना चाह रहा वर्कआउट्स। हूँ। वर्क- I work out. I do like I love dancing and I do workouts. So these two, अगर मेरा मूड कभी खराब होता है ना, मैं फर्स्ट थिंग इज लाइक हिट जिम, वहां जाके वर्कआउट करो, घर आके डांस करो, खुश रहते सुनना ऐसे। नाइस। लेट्स, मेरे को भी ट्राई करना पड़ेगा ये। नहीं, क्योंकि पर्सनली मेरे क्या कहते हैं जो मैं अगर परस्यू कर रहा हूँ पॉडकास्टिंग वगैरह, मेरे लिए भी थोड़ा क्या कहते हैं कभी कभार ऐसा हो जाता है कि तुम ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में तुम्हारा दिमाग खप जा रहा है, और मैं तो मैनेजर भी नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर मैनेजर से तो वो मेरा खप जाता है दिमाग, दिमाग पूरा ऐसे हमारे फ्रस्ट्रेट। एक्सक्यूज में हमारे भी ऊपर है ना, बहुत सारे हमारे ऊपर डायरेक्टर्स रहते हैं, वो हमारा सर ज्यादा खाते हैं। प्लीज इसको कट कर देना, कोई सुनेगा ना मेरे को गाली मारेगा। नहीं, रॉ रॉ पॉडकास्ट चलेगा। बट हाँ, हमारा क्या कहते हैं, हमें ऑफिस में एज यूजल दिमाग ख़राब होता है, अगर कुछ ना भी हो तो हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। जब तक अरे तुम वो वापस आते हो तो ड्रेन व्रेन हो जाता है, फिर सुबह शूट करना तो उस टाइम पे बहुत पुश करना पड़ता है अपने आप को। आई नो। और आपको ना हंस के किसी से, अगर आपने किसी को सबसे टफ पॉडकास्ट में पार्ट। बोला, तो आपको भाई आप ऐसे थोड़ी कि हाँ मुंह बना के बैठ गए उसके सामने कि आप बोल लो यार जो बोलना है हाँ प्लीज। यार, बताओ यार और क्या चल रहा है। खत्म करते हैं इसको। हाँ, सो या आई वही। अंडरस्टैंड दैट, वो चीज मेरे को भी समझ में आती है कभी कभी। एंड वी आई वुड नॉट से वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हम सबके मूड स्विंग्स होते हैं, हम सबको कभी ना कभी बुरा लगता रहता है किसी ना किसी चीज का। तो उस सारी चीजों को साइड में करके आई थिंक
अगर हमने कोई चीज चूज की है कि हमको करना है लाइफ में, तो यू हैव टू सेक्रीफाइस ऑल दोस थिंग्स एंड नो एक्सक्यूज शुड बी देयर। यस तभी हम कुछ कर पाएंगे लाइफ में, इज व्हाट आई फील। सो गाइस, अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट जरूर चेकआउट करें, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफी अच्छा है, उससे आपको काफी सीखने को मिलेगा। सो डू चेक इट आउट।